कि अगर दर्दे मोहब्बत से न इंसा आशना होता, न कुछ मरने का गम होता, न जीने का मजा होता। दोस्तों, घटोत्कच मृत्यु के समय माता हिडिंबा से ऐसा क्या कहा जिससे हिडिंबा कांप उठी। हस्तिनापुर से बहुत दूर उत्तर दिशा के घने जंगल, जहां सूर्य की किरणें भी जमीन पर पहुंचने से डरती थी, जहां रात होते ही पेड़ सांस लेने लगते थे, जहां हवा के बहाव में बीते युगों की कराहत छिपी होती थी, उसी जंगल में एक नाम था हिडिंबा। हिडिंबा राक्षस कबीले के राजकुमारी पर केवल नाम की राक्षसी नहीं, उसकी आंखों में क्रूरता नहीं थी बल्कि गहराई थी, ऐसी गहराई जिसमें भविष्य की परछाई साफ दिखाई देती थी। उस रात जंगल कुछ ज्यादा ही चुप था, जैसे प्रकृति भी किसी सुखद स्मृति को याद कर रही हो। हिडिंबा अकेली खड़ी थी, उसके हाथों में एक टूटा हुआ अस्त्र जो कभी उसके पुत्र का था, घटोत्कच। हवा ने करवट ली और हिडिंबा की आंखों से आंसू जमीन पर गिरे। वह बुदबुदाई, क्या यह सब पहले से लिखा था? क्या मैंने ही अपने पुत्र की मृत्यु को जन्म दिया और यहीं से समय पीछे लौटता है? उस दिन की ओर जब पांडव वन में भटक रहे थे, अज्ञात, थके हुए और मृत्यु इतने निकट कि सांस भी बोझ बन गई थी। उसी वन में हिडिंबा का कबीला रहता था, राक्षस जिनका नियम था हर मानव शत्रु है और हर यात्री भोजन। हिडिंबा का भाई हिडिंब उसी रात पांडवों को मारने निकला, पर नियति कुछ और लिख चुकी थी। भीम, पवन पुत्र असाधारण बल का स्वामी, जब हिडिंब से भिड़ा तो जंगल कांप उठा। हिडिंबा यह सब दूर से देख रही थी। उसने पहली बार किसी मानव में ऐसा तेज देखा जो केवल शरीर का नहीं था, वह तेज आत्मा का था। जब भीम ने हिडिंब को पराजित किया तो हिडिंबा का हृदय कांप उठा, क्रोध से नहीं, आकर्षण से। वह पहली बार समझ पाई कि शक्ति केवल भय से नहीं आती, धर्म से भी आती है। हिडिंबा भीम के सामने आई, अपने वास्तविक रूप में भयानक, पर आंखों में सच्चाई। भीम ने ना डर दिखाया ना आक्रोश, उसने केवल इतना कहा कि यदि तुम शत्रु हो तो युद्ध करो, यदि मित्र हो तो सच बताओ। उस एक वाक्य ने हिडिंबा का जीवन बदल दिया। वह पहली बार किसी पुरुष के सामने झुकी राजकुमारी नहीं, राक्षसी नहीं, केवल एक स्त्री बनकर। उसका मिलन कोई साधारण मिलन नहीं था, वह दो युगों का संगम था, मानव और दैत्य, धर्म और शक्ति। पर इसी मिलन के साथ एक छाया भी चली आई। हिडिंबा की माँ, जो कबीले की सबसे बड़ी भविष्य दृष्टा थी, उसने अग्नि के सामने ध्यान लगाया और कांप उठी। उसने कहा, तेरी कोख से जन्म लेने वाला बालक साधारण नहीं होगा, वह युद्ध की दिशा बदलेगा। देवता भी उसे देख डरेंगे, पर उसका अंत उस अस्त्र से होगा जिसे मनुष्य जीवन से अधिक चाहते हैं। हिडिंबा समझ गई, वह अस्त्र कोई साधारण नहीं, वह इंद्र का दिव्य अस्त्र है। उस रात हिडिंबा सो नहीं पाई। उसने अपने गर्भ पर हाथ रखा और पहली बार मां बनने से डर गई। जब घटोत्कच का जन्म हुआ तो वह रोया नहीं, उसने आकाश की ओर देखा और हवा कांप उठी। कुछ ही क्षणों में वह बालक आकाश में तैरने लगा। पूरा कबीला भय से झुक गया और हिडिंबा की मां ने आंखें बंद कर ली। हिडिंबा ने उसी क्षण मन में शपथ ली, मेरा पुत्र कभी मनुष्यों के युद्ध में नहीं जाएगा, मैं उसे भाग्य से छीन लूंगी। पर क्या कोई माँ भाग्य से जीत सकती है? घटोत्कच का बचपन किसी कथा से कम नहीं था। वह खेलता नहीं था, वह उड़ता था, वह सीखता नहीं था, उसकी शक्तियाँ स्वयं प्रकट होती थी। रात में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती थी। वह माया रच सकता था, रूप बदल सकता था और अंधकार उसका मित्र था। हिडिंबा हर रात उसे अपने सीने से लगाकर सोती और हर रात डरती, कहीं यह वही रात ना हो। उसने घटोत्कच को युद्ध सिखाया पर विवेक नहीं सिखा पाई। उसने शक्ति दी पर संयम नहीं, और यही मौन, यही अधूरा ज्ञान एक दिन युद्ध भूमि तक पहुंचने वाला था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ हुआ, हिडिंबा ने जंगल को छोड़ने से मना कर दिया, पर घटोत्कच का रक्त पुकार रहा था। वह बिना बताए, बिना विदा लिए युद्ध की ओर उड़ गया और जंगल में एक माँ अपने मौन के साथ खड़ी रह गई। जब घटोत्कच जंगल से उड़ता हुआ कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा तो हवा उसके रास्ते से हटती चली गई। बादल फटने लगे और दिशाएं कांप उठी।
यह कोई साधारण आगमन नहीं था, यह एक ऐसे योद्धा का प्रवेश था जिसे रोकने के लिए देवताओं को भी सोचना पड़ता। कुरुक्षेत्र में जब युद्ध के कई दिन बीत चुके थे, पांडव थके हुए थे। कौरव अहंकार से भरे हुए, भीष्म पितामह बाणों की वर्षा कर चुके थे, द्रोणाचार्य अपने शस्त्र ज्ञान का चरम दिखा रहे थे और कर्ण, दानवीर कर्ण अब तक अपने अस्त्र संभाल कर रखे हुए था। श्री कृष्ण सब देख रहे थे। वह केवल सारथी नहीं थे, वह समय की चाल थे। एक रात जब सूर्य अस्त हो चुका था और चंद्रमा रक्तवर्णी लग रहा था, श्री कृष्ण ने सभा में कहा, अब समय आ गया है। भीम चौंक पड़ा। उसने तुरंत समझ लिया यह संकेत किसके लिए है। भीम की आंखों में भय था। वह पिता था, योद्धा बाद में। उसने कहा, माधव, मैंने हिडिंबा को वचन दिया था, उसका पुत्र इस युद्ध में नहीं आएगा। कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, केवल आकाश की ओर देखा और बोले, धर्म का भार वचन से बड़ा होता है। भीम उसी क्षण आकाश फटने की ध्वनि हुई और घटोत्कच युद्ध भूमि में उतर आया। उसका शरीर विशाल था, आंखें अग्नि की तरह जल रही थी और उसकी हंसी पूरी कौरव सेना की रूह कपा देने के लिए काफी थी। पांडवों की थकी हुई आंखों में एक बार फिर आशा चमक उठी। युधिष्ठिर ने कहा, यह योद्धा कौन है? भीम ने भारी स्वर में कहा, मेरा पुत्र। उधर दुर्योधन ने दांत पीसते हुए कहा, यह कौन सा राक्षस है? शकुनी मुस्कुराया और बोला, यह वही है जिसका नाम लोक कथाओं में डर बनकर फैलता है। जैसे ही युद्ध प्रारंभ हुआ, घटोत्कच ने मायावी रचनी शुरू की। कभी वह 100 बन जाता, कभी 1, कभी वह हाथी से बड़ा तो कभी हवा जितना हल्का। उसकी गर्जना से रथ पलटने लगे, घोड़े भागने लगे और सैनिक दिशाएं भूल गए। रात बढ़ती गई और घटोत्कच की शक्ति बढ़ती गई। कौरव सेना में अफरा तफरी मच गई। दुर्योधन घबरा गया। उसने कर्ण की ओर देखा। कर्ण अब तक शांत था, पर उसकी आंखें अब समझ रही थी। दुर्योधन चिल्लाया, कर्ण, यदि इस दैत्य को नहीं रोका गया तो पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। कर्ण ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ, पर मेरे पास जो अस्त्र हैं वह केवल अर्जुन के लिए है। यह सुनते ही श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन से धीरे से कहा, पार्थ, आज तुम्हें पीछे हटना होगा। अर्जुन चौंका, पर उसने प्रश्न नहीं किया। कृष्ण ने कहा, घटोत्कच आज वही स्थान लेगा जो भविष्य में तुम्हारा था। यह शब्द नियति की कील थी। उधर हिडिंबा जंगल में बेचैन थी। उसका हृदय धड़क रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। उसने माया का सहारा लिया और अदृश्य होकर कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ी। युद्ध भूमि में पहुंचते ही उसकी आत्मा कांप उठी। उसने अपने पुत्र को देखा, आकाश में गर्जना करते हुए और हर वार के साथ मृत्यु बरसाते हुए। हर शत्रु का गिरना उसके लिए गर्व नहीं, डर बन गया, क्योंकि उसे याद थी वही भविष्यवाणी। और तभी उसने देखा कर्ण का रथ। कर्ण शांत था, पर उसके हाथों में वही अस्त्र था जिसकी चमक सूरज को भी फीका कर दे। हिडिंबा का हृदय बैठ गया। वह बुदबुदाई, नहीं, यह वही क्षण है। उसने माया से हवा को मोड़ने की कोशिश की, दिशाओं को भ्रमित करना चाहा, पर देवास्त्र दैत्य माया से नहीं रुकते। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, यदि आज यह अस्त्र ना चला तो कल अर्जुन मुझे मार देगा। उसने दुर्योधन की ओर देखा और फिर घटोत्कच की ओर। घटोत्कच उस समय अपने सबसे विशाल रूप में था। वह हंस रहा था और उसकी हंसी मृत्यु का आमंत्रण थी। कर्ण ने मंत्र उच्चारित किया, पूरा कुरुक्षेत्र थर्रा उठा। देवताओं ने आंखें फेर ली और हिडिंबा चीखना चाहती थी, पर स्वर नहीं निकला। अस्त्र चला, आकाश जल उठा। कुरुक्षेत्र की धरती उस रात सामान्य नहीं थी। हवा भारी थी, आकाश लाल था और दिशाएं कांप रही थी। कर्ण का अस्त्र अब केवल हथियार नहीं था, वह निर्णय बन चुका था। घटोत्कच आकाश में था, उसका शरीर विशाल, उसकी आंखों में आग और उसके स्वर में गर्व। वह नहीं जानता था कि जिस क्षण वह सबसे अधिक शक्तिशाली है, उसी क्षण उसका अंत सबसे निकट है। हिडिंबा अदृश्य रूप में युद्ध भूमि के किनारे खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थी, पर आत्मा कांप रही थी। वह बुदबुदाई, हे वन देवता, हे अंधकार, आज मेरे पुत्र की रक्षा कर लो। पर जब देवास्त्र चलने वाला हो तो कोई प्रार्थना उसे रोक नहीं सकती। कर्ण ने मंत्र पूर्ण किया। उसके रथ के चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैल गया। देवताओं ने मुख फेर लिया, धरती ने कंपन लिया और उसी क्षण
श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर ली। यह संकेत था कि अब जो होने वाला है वह टाला नहीं जा सकता। अस्त्र आकाश में उठा। वह कोई साधारण गति नहीं थी, वह समय को चीरता हुआ सीधे भाग्य की ओर बढ़ रहा था। घटोत्कच ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में आश्चर्य था पर भय नहीं। उसने जोर से गर्जना की और अपने शरीर को और भी विशाल कर लिया। उसकी गर्जना से कौरवों का रथ पलट गए। हजारों सैनिक धरती से चिपक गए और तभी एक दिव्य प्रहार हुआ। आकाश फट गया। प्रकाश ऐसा जैसे हजार सूरज एक साथ जल उठे हो। हिडिंबा की आत्मा चिल्ला उठी पर उसका शरीर स्तब्ध रह गया। अस्त्र सीधा घटोत्कच के वक्ष में समा गया। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। कोई शोर नहीं, कोई गर्जना नहीं, कोई युद्ध नहीं। और फिर आकाश से अग्नि की वर्षा होने लगी। घटोत्कच का शरीर धरती की ओर गिरने लगा पर वह अंतिम क्षण भी साधारण नहीं था। गिरते गिरते उसने अपने शरीर को इतना विशाल कर लिया कि उसका साया पूरी कौरव सेना पर छा गया। जब वह धरती से टकराया तो हजारों सैनिक उसके नीचे दबकर समाप्त हो गए। यह उसका अंतिम युद्ध था, यह उसकी अंतिम विजय थी। धरती कांप उठी, आकाश रो पड़ा और उसी क्षण हिडिंबा सामने प्रकट हो गई। उसका रूप भयावह था पर आंखों में केवल शोक था। उसकी दहाड़ युद्ध से भी भयानक थी। वह बोली, देवताओं, तुमने मेरे पुत्र ले लिया, पर क्या तुम्हें पता है एक माँ का शोक प्रलय से भी बड़ा होता है। कौरव और पांडव दोनों स्तब्ध थे। किसी ने पहली बार राक्षसी को माँ के रूप में देखा था। श्री कृष्ण आगे आए। उनका स्वर शांत था। उन्होंने कहा, माता, आपका पुत्र मरा नहीं है, वह धर्म में विलीन हुआ है। आज उसके बलिदान ने अर्जुन को जीवन दान दिया और अधर्म को कमजोर किया। हिडिंबा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, कृष्ण, तुम सत्य बोलते हो, पर एक माँ का सत्य धर्म से अलग होता है। मैं जानती थी यह दिन आएगा। मैंने भविष्यवाणी सुनी थी, फिर भी मैं चुप रही। यह कहकर उसका स्वर टूट गया। वह बोली, मैंने शक्ति दी पर विवेक नहीं दिया। मैंने उसे उड़ना सिखाया पर रुकना नहीं। मैंने भाग्य को चुनौती नहीं दी, मैंने उसे मौन से स्वीकार किया और यही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कृष्ण ने सिर झुका लिया। हिडिंबा ने अंतिम बार अपने पुत्र की ओर देखा और फिर हवा में विलीन हो गई। युद्ध आगे बढ़ा। धर्म की विजय निश्चित हुई, पर जंगल में एक माँ सदा के लिए अकेली हो गई। कुरुक्षेत्र की धरती धीरे धीरे शांत हो रही थी। रथ टूट चुके थे, अस्त्र थम चुके थे, पर हिडिंबा के भीतर युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था। घटोत्कच का शरीर अब पंच तत्व में विलीन हो चुका था, पर उसकी स्मृति हिडिंबा की सांसों में बसी थी। वह जंगल लौट आई, वही उत्तरी वन जहाँ कभी घटोत्कच ने उड़ना सीखा था। हर पेड़ उसके पुत्र की याद दिलाता था, हर चट्टान उसकी हंसी की गूंज बन जाती थी। पहली रात हिडिंबा सो नहीं पाई। वह आग के सामने बैठी रही और अपने हाथों को देखती रही। वे हाथ जिन्होंने घटोत्कच को जन्म दिया था आज खाली थे। उसने स्वयं से पूछा, क्या मैं राक्षसी हूँ या असफल माँ? यही प्रश्न उसकी आत्मा को जला रहा था। जंगल के जीव उसके पास आने लगे। हिरण, पक्षी, यहाँ तक कि वन देवता भी सब जानते थे, यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। यह वह माँ है जिसका पुत्र युद्ध बन गया था। हिडिंबा ने तपस्या का मार्ग चुना। वह क्रोध में देवताओं को श्राप दे सकती थी, वह अपने शोक से प्रलय ला सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसका पुत्र धर्म के लिए मरा था। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठती, घटोत्कच का नाम लेकर मौन में बैठ जाती। उसका मौन किसी मंत्र से कम नहीं था। धीरे धीरे उसके चारों ओर ऊर्जा बनने लगी। वन का वातावरण बदल गया। हवा भारी हो गई, रातें गहरी हो गई। लोग कहने लगे, हिडिंबा तपस्या में है। उसके शोक से शक्ति जन्म ले रही थी। कुछ महीनों बाद ऋषि उस वन में पहुंचे। उन्होंने हिडिंबा को देखा और सिर झुका लिया। एक ऋषि बोले, माता, आपका शोक तपस्या बन चुका है। आप चाहे तो देवताओं से प्रश्न कर सकती हैं। हिडिंबा ने आंखें खोली और कहा, मैं प्रश्न नहीं करूंगी, मैं उत्तर बनूंगी। यह सुनकर ऋषि कांप उठे। हिडिंबा ने एक वचन लिया कि जब तक इस पृथ्वी पर माताओं का शोक रहेगा, मैं उनकी रक्षा बनूंगी। जब तक युद्ध होंगे, मैं उन माँओं की आवाज बनूंगी जिनकी कोई नहीं सुनता।
यही कारण है कि कई जनजातियों में हिडिंबा को मातृदेवी माना जाने लगा है। रात के समय यदि कोई माँ रोती तो हवा में एक अजीब सी शांति उतर जाती। लोग कहते हिडिंबा वहां से गुजरी है। उधर कुरुक्षेत्र में युद्ध अपने अंतिम चरण में था। अर्जुन जीवित था, कर्ण का अस्त्र समाप्त हो चुका था। धर्म की विजय अब केवल समय की बात थी। कृष्ण ने एक रात ध्यान में हिडिंबा को स्मरण किया। उन्होंने कहा, माता, आपका त्याग व्यर्थ नहीं गया। हिडिंबा ने उत्तर दिया, मैंने त्याग नहीं किया, मैंने स्वीकार किया।